आंटी 5 किलो आम कर देना। हाँ बेटा। तू? कोई आम नहीं है दुकान में, जा यहाँ से। अरे आंटी झूठ क्यों बोल रही हो, ये रखे तो हैं, दे दीजिए। मैंने कहा ना कि मुझे इसे आम नहीं बेचने हैं, जा यहाँ से। बेबी कौन है ये जो तुमसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही है? क्या तुम इनको जानती हो? बेबी मुझे नहीं पता ये बुढ़िया कौन है, जो चाहिए वो तो दे नहीं रही है, बेकार में हमारा टाइम वेस्ट कर रही है। चलो तुम यहाँ से। बेबी अब तूने इसको भी फंसा लिया। अरे कितने घरों को बर्बाद करेगी, कितने लड़कों की जिंदगी बर्बाद करेगी। भगवान से डर, तेरा ना कभी भला नहीं होगा। शर्म नहीं आती तुझे इस तरह से नए नए बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हुए? अरे बुढ़िया कौन है तू जो बदतमीजी करे जा रही है मेरे से? जान ना पहचान बेकार में कुछ भी बोले जा रही है। बेबी तुम चलो यहाँ से, हम आगे की दुकान से ले लेंगे फल फ्रूट। हाँ हाँ मैं तो पागल ही हूँ। अरे तू मुझे क्या नहीं जानती, मैं तुझे नहीं जानती। दफा हो यहाँ से, भाग। अरे मुझे लगता है पागल है, तुम चलो। देखियो भगवान ने तुझे तेरे किए की सजा जरूर देगा, तेरा कभी भला नहीं करेगा। अच्छा सुनो, मुझे ना कुछ जरूरी काम याद आ गया है, तो मैं तुमसे घर पे मिलता हूँ। तुम घर जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। ये सेब कैसे दिए? 200 रुपए किलो दिए साहब। 200 रुपए किलो, बहुत महंगे। अच्छा साहब 150 लगा दूंगी। साहब 80 ले जाइए साहब। आंटी जी एक बात बताइए, आप 1-1 किलो फल बेचने के लिए लोगों के इतने हाथ जोड़ दिए, जब हम 5 किलो आम लेने आए थे तो आपने मना क्यों कर दिया? बेटा ये मेरी दुकान, मेरी मर्जी है कि मैं किसको फल बेचूं और किसको ना बेचूं। तुम जाओ यहाँ से। देखिए आंटी, आप ना कुछ छुपा रही हैं। आप प्लीज मुझे बताइए, क्या पता आपका एक सच मेरी जिंदगी बदल दे। बेटा तुम मेरे बेटे जैसे है। ये लड़की बहुत खतरनाक है, इससे दूर रह। ये तेरी जिंदगी भी बर्बाद कर देगी, तेरा घर भी बर्बाद कर देगी। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि इस लड़की को छोड़ दे, इससे दूर हो जा। अरे ये लड़की नहीं, डायन है डायन, मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया। मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ भड़का के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पता नहीं कहाँ चले गए। तुम्हें क्या लगता है कि ये मुझे घर से बाहर निकाल देंगे तो मैं भूख से मर जाऊंगी या सड़कों पर भीख मांगूंगी? अरे मैंने ही मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को इस लायक बनाया था, वो आज एक बड़ी कंपनी में बड़े पद पर है, तो भला मैं अपने लिए मेहनत मजदूरी नहीं कर सकती? देख फलों की दुकान लगाती हूँ और इज्जत की रोटी खाती हूँ मैं अपनी। अगर उन्हें मेरी याद नहीं आती तो मैं भी उन्हें क्यों याद करूं? आंटी वैसे कितना टाइम हो गया आप अपने बेटे से नहीं मिली? 3 साल हो गए और 3 साल में एक बार भी उसे मेरी याद नहीं आई। कभी नहीं सोचा उसने कि माँ कैसी है, जिंदा भी है क्या मर गई। आपका कभी मन नहीं करता कि आप उनसे बात करें, उनसे मिलें? क्यों मन नहीं करता? मैं माँ हूँ बेटा उसकी। बच्चा चाहे जितना भी बुरा हो और माँ के मन से उसकी याद कभी नहीं जाती। और कैसे मिलूं? पता नहीं कहाँ रहते। मुझे घर से बाहर निकालने के बाद उन्होंने घर बदल लिया। ना मेरे पास उसका घर का पता है, ना ही कोई नंबर। फिर पता कैसे मिलूं? अगर आंटी ऐसी बात है तो मुझे पता है वो कहाँ पर रहते हैं, और आप चाहो तो आप उनसे मिल सकती हो। बेटा तू सच में मिलाएगा मुझे उससे? तुझे पता है वो कहाँ रहता है? हाँ जी आंटी। छोटू बेटा तू दुकान देख, मैं अभी आती हूँ। चल बेटा। तू यहाँ भी आ गई? निकल यहाँ से। तुझसे कोई बात नहीं करनी मुझे। आज मैं अपने बेटे से जवाब मांगूंगी। नितेश, 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 अरे हट। नितेश नहीं। माँ, अब क्या करना है आप यहाँ पे? जब आप मुझे पसंद ही नहीं करती, मेरे साथ ही नहीं रहना चाहती, तो जाइए यहाँ से। अरे आपके जाने के बाद मेरी ये हालत हो गई, और आप मुझे देखने तक नहीं आई। ऐसे समय पे इंसान को अपनों की जरूरत होती है, और मेरे तो अपने मुझे छोड़कर चले गए। अरे जब मेरी माँ को ही नहीं फर्क पड़ता कि मेरा बेटा कहाँ है, किस हालत में है, तो मैं और किसी से तो क्या ही उम्मीद रखूं? कैसी बातें कर। अरे माँ हूं मैं तेरी। तुझे पैदा करने से लेके बड़ा करने तक बहुत मुश्किलें देखी। आज अपने बच्चे को इस हाल में छोड़कर मैं चली जाऊंगी। सोचा भी कैसे तूने?
मुझे तो ये कहा था इसने, तेरी बीवी ने मुझे कहा था कि इस घर से चली जाओ क्योंकि तू नहीं चाहता कि मैं तेरे साथ रहूं, तेरे घर में रहूं। 3 सालों से मैं सड़कों में भटक रही हूँ। काश कहीं किसी गली में किसी सड़क पर मेरा बेटा मुझे दिखाई दे जाए, मुझे ढूंढता हुआ मिल जाए। बहुत गुस्सा था मेरे मन में तेरे लिए, मुझे लगा कि तू मुझे भूल गया। बस आज वो सारा गुस्सा निकाल के मैं यहाँ चली आई और मुझे नहीं पता कि मेरा बच्चा, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे नहीं पता था कि तू ही संभल देगा। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे नहीं पता था मेरा बच्चा इस हाल। नहीं माँ, हाँ आप रोइए मत, लेकिन मुझे इसने बोला था कि आप मुझे छोड़कर गई हो। तूने विश्वास कर लिया और इसने मुझे कहा कि इस घर से निकल जाओ क्योंकि तू नहीं चाहता कि मैं तेरे साथ रहूं। तुम लोगों को शर्मिंदगी लगती है मेरे को अपने साथ रखने में। मैं तुझे कैसे छोड़कर चली जाती साला। इसका मतलब इसने हम दोनों से झूठ कहा। आप सिर्फ झूठ नहीं बोला बेटा, मैं तुझे भी धोखा दे रही हूँ। अरे दूसरे लड़कों के साथ घूमती फिरती, इसके नाजायज ताल्लुकात हैं और लड़कों के साथ। इसने हम बेटे को अलग नहीं किया, बल्कि मुझे को इस हाल में ला दिया। नितेश, तुम इस बुढ़िया की बातों में मत आओ, ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? शर्म नहीं आती? मेरे बेटे को इस हाल में पहुंचाने के बाद भी चाहती है कि वो मुझसे दूर रहे? मैं झूठ बोल रही हूँ? बस बहुत सुन ली तेरी। तुझे पैसा, ये प्रॉपर्टी, ये घर चाहिए ना, रख इसे अपने पास। ऐसी ना जाने कितनी प्रॉपर्टियां मैं अपने बच्चे के सर पे से मार के फेंक सकती हूँ। रख ये सब कुछ, मुझे अपना बच्चा चाहिए बस। उसे लेकर मैं अभी इसी वक्त यहां से जा रही हूं। पर एक बात याद रखियो, उसके घर देर है अंधेर नहीं। तूने जो कुछ भी किया है ना हमारे साथ, उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। नितेश, तुम तो मेरी एक बार बात सुनो। बस अब जो भी सुनना सुनाना है ना, वो कोर्ट में होगा। चलिए माँ।